नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला द्वारा प्रस्तुत हिंदी की भूमिका और कराएंगे पाठ 1, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है बड़ा निराला यह संसार। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। बच्चों, यह संसार ईश्वर की अनुपम रचना है। इसके विविध दृश्यों और पदार्थों की देख बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है और इस रचनाकार के सम्मान में मन पुनः पुनः प्रणाम करना चाहता है। इसी भावना से ओतप्रोत है यह कविता। बड़ा निराला यह संसार, अद्भुत माता पिता का प्यार, इन्हें रचाने वाले प्रभु को बार बार पुनः पुनः प्रणाम। नदियाँ झरने जंगल फूल, पशु पक्षी तृणलता और मूल, इन्हें सजाने वाले प्रभु को बार बार पुनः पुनः प्रणाम। मतलब ये हमारा संसार कितना सुंदर है और इसे किसे सजाया है? हमारे प्रभु ने। कितने सारी लताएं हैं, जंगल है, बहुत प्राकृतिक सुंदरता है, तो हम बार बार उन्हें पुनः पुनः प्रणाम कर रहे हैं प्रभु को। सूरज चांद सितारे नभिए, बादल वर्षा बिजली सब ये अनुपम रूप दिखाने वाले प्रभु को बार बार पुनः प्रणाम, बार बार पुनः प्रणाम। तो बच्चों, हमने इस कविता में प्रभु को, इतने सुंदर संसार की रचना करने वाले प्रभु को बार बार प्रणाम किया है। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्दों के अर्थों पर। अद्भुत का अर्थ है विचित्र या निराला, तृण का अर्थ है घास, प्रभु का अर्थ है भगवान, नभ मतलब आकाश, अनुपम यानी कि अनोखा, रचाने का अर्थ है बनाने, मूल यानी जड़, पुनः पुनः मतलब बारंबार, बार बार, वर्षा प्रणाम, और प्रणाम का मतलब है, प्रणाम का अर्थ है नमन। तो बच्चों, अभी हमने क्या किए थे? अभी हमने करे थे कठिन शब्दों के अर्थ। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले, कविता में अनुपम रूप दिखाने वाले कौन है? किसको बोला गया अनुपम रूप? मनुष्य को, प्रभु को, महर्षि को, या इसमें से कोई नहीं? किसको बोला गया है? प्रभु को, ईश्वर को। तो मैंने प्रभु के आगे बच्चों सही का निशान लगा दिया। अब है, कविता में किसे बार बार प्रणाम करने की बात कही है? राजा को, मानव को, ईश्वर को, या इसमें से कोई नहीं? किसको कही गई है? ईश्वर को। हम ईश्वर को बार बार प्रणाम कह रहे हैं, ईश्वर को। कविता में प्रयुक्त तृण शब्द का अर्थ क्या है? अभी हमने कठिन शब्दों में पढ़ा था, रुई, घास, भोजन या पुष्प। तृण का अर्थ है घास। मैंने घास के आगे सही का चिन्ह लगा दिया। कविता में इनके प्यार को अद्भुत कहा गया है। किसके प्यार को? भाई बहन के, दादा दादी के, माता पिता के, या इसमें से कोई नहीं? किसके प्यार को? माता पिता के प्यार को अद्भुत कहा गया है। तो हमने माता पिता के आगे सही का चिन्ह लगा दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में क्या है? बार बार डैश प्रणाम। तो बार बार यहाँ पे क्या आ जाएगा? बार बार पुनः, बार बार पुनः पुनः प्रणाम। बड़ा निराला यह, क्या है निराला? बड़ा निराला यह संसार, अनुपम रूप दिखाने वाले किसको? प्रभु को। अनुपम रूप दिखाने वाले प्रभु को। और नदियाँ झरने, क्या फूल, इसके बीच में क्या आ जाएगा? नदियाँ झरने जंगल फूल, नदियाँ झरने जंगल फूल। तो अभी हमने क्या किया बच्चों? अभी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। और अब हमें क्या करना है? हमें करना है कविता को लय में बांधने के लिए प्रायः कोई एक पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है। तो वो कौन सी पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है बच्चों? जो हमें बार बार करना, जो हमें बोली है हमने कविता में, वो है, आपने भी सुनी होगी और आपने भी पढ़ा होगा, बार बार पुनः, पुनः, बार बार पुनः पुनः प्रणाम, है ना? तो ये पंक्ति जो है वो बार बार बोली गई है, बार बार पुनः पुनः
प्रणाम। तो हमने इस पंक्ति को बार बार लिखा है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने ये किया और इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान है, जो आप बहुत आसानी से करेंगे। तो आप कविता को पढ़िए और उनके उत्तर सोच समझकर लिखिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। एक नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके सम्मुख आते हैं। आभार।